प्यारे दोस्तों, आज का कहानी बहुत ही डरावनी कहानी है। इसलिए अगर आपको जिन्नात से डर लगता है तो आप इस कहानी को ना सुने, क्योंकि यह कोई मनगढ़ंत या बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो पाकिस्तान के कराची शहर में पेश आया। जब एक खूबसूरत लड़की के शादी के बाद उसका शौहर प्रदेश चला गया, मगर दोस्तों, उस खूबसूरत लड़की के घर में वो अकेली रहती थी। मगर बदकिस्मती से उस खूबसूरत और जवान लड़की पर एक शैतान जिन्नात का असर था। फिर उस लड़की के साथ वो शैतान जिन्न जो किया करता था, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। फिर एक दिन उसका शौहर अचानक प्रदेश से घर आ गया, और जब उसने घर का दरवाजा खोला, फिर उसने अपने बीवी को उस जिन्नात के साथ जिस हाल में देखा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको मुकम्मल कहानी समझ में आएगी। ये कहानी हमें उसी लड़की के शौहर ने बताया है, जिसे सुनकर हम खुद दंग रह गए। इसलिए आप भी मुकम्मल कहानी सुनेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसका शौहर कहानी को कुछ इस तरह से बयान करता है, तो चलिए उस शख्स के जुबानी कहानी को सुनते हैं। आज 3 साल बाद मैं सऊदी अरब से वापस कराची पहुंच रहा था। इस वक्त मैं हवाई जहाज में था, और कुछ देर बाद ही पायलट ने मुसाफिरों से मुखातिब होकर बताया था कि हम कुछ ही देर बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। कुछ देर बाद जहाज लैंड कर गया, और फिर मैं मुसाफिरों के साथ जहाज से बाहर आ गया। मैं उस वक्त जज्बाती कैफियत में था। मेरी निगाहें लोगों के हुजूम में अपनी बीवी समीना और बेटी नगीना को तलाश कर रही थी, और फिर वह दोनों मुझे नजर आ गई। उनके साथ ही मेरा साला जीशान भी मौजूद था। मैं उन लोगों के पास पहुंच गया। हम सब बेहद खुशी से मिले और एक दूसरे का हाल दरियाफ्त करके एयरपोर्ट से बाहर आ गए। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पर चाय पी के मेरे साला जीशान की गाड़ी में रवाना हो गए। हम घर पहुंच गए। कुछ देर की बातचीत के बाद जीशान इजाजत लेकर अपने घर चला गया। नगीना भी जल्द ही सो गई, और फिर मैंने बेताबी के साथ समीना को अपनी बाहों में भर लिया। वह भी बड़ी बेचैन थी। उसने भी मेरे बगैर बड़ा तवील अरसा काटा था, और यूं हम बहुत देर तक अपनी बेचैनी दूर करते रहे, और फिर हम सो गए। कुछ देर सोने के बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने समीना को बेड पर से गायब पाया। मैं समझा कि शायद वह बाथरूम गई होगी, लेकिन जब काफी देर तक वापस ना आई तो मुझे बेचैनी हुई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने दीवार घड़ी पर नजर डाली। रात के 4:30